शादी से पहले मेरे हस्बैंड पढ़ने के लिए यूके गए अपने थे। दोस्तों के साथ शेयरिंग पे रहते थे और वहीं पर उन्होंने खाना पकाना सीखा और शुरू किया। और फिर वर्क वीज़े पे जब ऑस्ट्रेलिया आए तो तब भी शेयरिंग पे रहते थे और खाना बनाते थे साथ साथ। तो अब तो मैं ही हमेशा खाना बनाती हूँ, लेकिन अब छुट्टियाँ चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो कीमा बना के खिलाएं जो आप अक्सर बोलते थे कि मैं स्टूडेंट जब लाइफ में था। बनाने तो वो खड़े हो गए फ़ौरन, लेकिन रेसिपी उन्हें मुझे ही बतानी पड़ी क्योंकि वो भूल चुके हैं अब। तो चलें भाई, शुरुआत से शुरू करते हैं। मुझे कटिंग बोर्ड की नहायत ज़रूरत थी क्योंकि जो मेरा पुराना वाला कटिंग बोर्ड है उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। Kmart से मुझे ये वाला कटिंग बोर्ड नज़र आया तो मैं फ़ौरन ले आई। इसके साथ स्टोरेज बॉक्सेस भी थे, लेकिन दिखने में ये नहायत अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई थी क्योंकि मैंने सोचा हाँ यार अच्छा आइडिया कि आप काटते जाओ और बॉक्सेस में डालते जाओ। बट ट्रस्ट मी और नॉट, दिखने में जितना अच्छा लग रहा था यूज़ करने में उतना ही मुश्किल था और बहुत ही बल्कि था, यानी कि बहुत ही भारी था और बहुत ही फ्लिमजी था, यानी कि इतना कोई आसानी से टूट जाने वाला। सोचा मैंने ये था कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आया ना, मैं धो धा के इसको रखूंगी ड्राई करके और वापस करवा दूंगी Kmart को। अच्छा, उसके साथ जो है ना ये कटर भी आए थे तो मैंने लगा के सोचा कि चलो पहले प्याज और टमाटर इस कटर से काट के देखती हूँ, अगर तो कट गए तो ठीक है। लेकिन जब मैंने काटना शुरू किया तो अंदाज़ा लगाया ये बहुत ही मुश्किल था काटना इनसे। एक तो हाथ से पकड़ने वाला कोई दिया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ, एक हैक यूज़ करती हूँ जिसमें एक लड़की जो है वो फ़ॉर्क लगा के जो है वो घिसाई करती है तो वो हो जाता है। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने भी कोशिश की और पूछा भी कोई हल हो। हर तरह से देखें हमने 2-3 तरीके से ट्राई किया, लेकिन ये फेल हो गया हमारे लिए। फिर मैंने सोचा कि यार नॉर्मली जो है ना इसको छुरी से ही काट लेते हैं और ये जो सेक्शन है ना इसको प्याज या टमाटर या वेजिटेबल गिराने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और प्रोडक्ट अच्छी नहीं आई, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, ये मुझे प्याज रुला रही है। अच्छा, इसके साथ 4 स्टोरेज आए थे। आप एक स्टोरेज को निकाल के दूसरे वाले सेक्शन में लगा दें और जो खाली है वो उसको यहाँ लगा लें। लाइक जिसमें प्याज काटी थी उसको मैंने दूसरे सेक्शन में लगा दिया क्योंकि 4 सेक्शन से आपको बताया मैंने। कोशिश करी थी मुझे किसी तरह ये प्रोडक्ट पसंद आ जाए क्योंकि मुझे कटिंग बोर्ड की बहुत शदीद ज़रूरत थी। नहीं भाई, मैं आपको क्या बताऊं इसने कितना मुझे तंग किया, क्योंकि जब मैं काट रही थी ये पूरा बॉक्स हिल रहा था और हिल हिल के ये जो बॉक्सेस है ना स्टोरेज, वो निकल निकल के गिर रहे थे। कभी कभी जो प्रोडक्ट आपको देखने में अच्छी लगती है ना वो बिल्कुल बेकार निकलती है। यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे कीमा आलू पकाने। बेसिकली खाना पकाने के इस प्रोसेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और वो शेफ़ हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है, ये उल्टा था। सारी वेजिटेबल भी मैंने काटी, प्रिपरेशन भी मैंने की, मसाले ला के रखे, उन्हें सारा सामान दिया और वो आके कैमरे के सामने खड़े होके बस एक्शन मार रहे थे खाना पकाने वाला। यहाँ तक की रेसिपी भी मुझे खुद ही उन्हें बतानी पड़ी। और यहाँ पर वो ये छोड़ के भाग गए थे, इसलिए मैं हंस रही हूँ। कह रहे थे बहुत धुआं उड़ रहा है। बस अभी ये गोल्डन ब्राउन होएगा। अच्छा, पकाने खड़े होते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, मैं तो भूल गया हूँ, बहुत अरसा हो गया है अब खाना पकाए हुए। तभी मुझे यकीन हो गया कि मुझे ही फाइनली रेसिपी बतानी पड़ेगी इसकी। चलें, फिर भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। पहले हमने तेल डाला, फिर प्याज डाली। प्याज को अब हम फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये देखें जनाब, वो किचन छोड़ के जा चुके हैं। अदरक लहसुन 1 टीस्पून 1 टीस्पून। हाँ डालें। गुड, यस। फिर आप हैं और इतना ज़्यादा पकाने में डर रहे थे, ये उछल रहा है, ये तल रहा है, मेरे मुंह पे आ जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा। बहरहाल हमने उसके बाद कीमा डाल दिया है। कीमा जो है आधा किलो लिया था वो डाला है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ मसाले। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मसाले डालिए, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने डलवाया है नमक, डेफिनेटली हस्बे जायका है। कीमे के साथ या गोश्त के साथ मसाले डाल के आप बनाएंगे ना, इसको भूनेंगे तो मसाले एब्जॉर्ब कर लेता है। मसाले में भूनने के बाद टमाटर और दही डालें ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। ये जो है ना लाल मिर्चें, मैंने उनसे बोला अगर इतनी लाल मिर्च आपने डाल दी ना तो बच्चों ने खाना नहीं है खाना, तो इसीलिए उन्होंने कम की है ये मिर्च। कितना क्या है ये? धनिया पाउडर। हाँ डालें। कितना? जी डालें, और डालिए, और डालें, बस। पिसी हुई लाल मिर्च के बाद पिसा हुआ धनिया। हाँ भर के डाल दें, चम्मच दिखाएं। यस, होल। यस, थैंक यू। सही है, थोड़ा सा और डालें जी, दैट्स फाइन। स्वीट पेपरिका डालें।
स्वीट पेपरिका की जगह आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। स्वीट पेपरिका से खुशबू आ जाती है, कलर आ जाता है, मिर्चें नहीं होती। अच्छा, मेरी बेटी को, शारिक को, रोशान को, मुझे खुद को भी मटर बहुत पसंद है, तो हमने सोचा, डिसाइड किया कि मटर भी हम डाल देते हैं। कुछ क्लिप्स जो है ना वो डिलीट हो गए। हमने टमाटर और दही डालते हुए दिखाया और मैंने थोड़े से मोटे आलू काट के रखे हुए थे। वैसे अगर पतले आलू कटे हुए हो ना, बारीक आलू कटे हुए हो, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑनेस्टली कीमे में, बट दैट्स ओके फॉर अस। मसाला तो तकरीबन मैंने दिखा दिया आपको, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ। उसके बाद हमने डाले थे टमाटर बारीक कटे हुए और दही, और फिर कीमे को भून लिया था, और फिर अब आलू और मटर डाल के भी कीमे को भून लिया है। कुछ मसाले डालते हुए, टमाटर और दही डालते हुए जो क्लिप्स थे वो डिलीट हो गए। अब शारिक के मुताबिक कीमे की भुनाई हो चुकी थी, तो उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। यहाँ पर शारिक मुझसे कह रहे कितना मुश्किल है यार अपने आप को पूरी वीडियो में इस तरह से वीडियोग्राफ करना। तो मैंने कहा देखा, आपको पता चला कि कितनी मुश्किल से मैं वीडियोस बनाती होंगी। वी विल वेट, इस तरफ देख के बोल दें 10-15 मिनट के लिए। वी विल वेट 10-15 मिनट। शारिक के मुताबिक भुनाई भी हो चुकी थी, पानी भी डाल चुके थे, तो मैं देखने आई थी कि सब ठीक चल रहा है ना, क्योंकि अब हल्की आंच पे पकाना था इसको, तो हमने इसको दूसरे चूल्हे पे मूव कर दिया था। Does it? Oh, it looks good. यप। अब जो है ना, तेल ऊपर नहीं आया था, लेकिन मैंने बोला कि शायद तेल बहुत ही कम डाला है इसीलिए ऊपर नहीं आ रहा है। भुनाई हो चुकी थी इसीलिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी है, लेकिन ऑनेस्टली खुशबू बहुत अच्छी ज़बरदस्त आ रही थी। अच्छा, उसके बाद मैंने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। शारिक से कहा कि इसको पकने के लिए छोड़ दें, आलू गल जाएंगे, मटर गल जाएंगे। तेल थोड़ा सा ऊपर आ गया था, मैंने कहा चलो अब मैं लोगों को दिखा दूं, क्योंकि तेल हमने खुद ही ऑन पर्पस कम डाला था इसके अंदर, लेकिन खुशबू ज़बरदस्त आ रही थी इसके अंदर। अब हमने सोचा चलो भाई रोटी गर्म कर लेते हैं। ये बाज़ार से हम रोटी लेके आए थे, नान जैसी रोटी होती है, पतली पतली। अगर इसको इस तरह से सेक लो ना तवे पर चारों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से, तो बड़ी मज़ेदार लगती है। वाह क्या बना दिए। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। वाह। जी नाया, थोड़ी थोड़ी रोटी खाइए। How's that नाया? How's that? अच्छा है। आप सबको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तो हमें इतनी थकन है कि बस जो काम हो रहा है हम फटाफट निपटा रहे थे, और इसीलिए हम मिलके किचन में काम कर रहे थे आज। वैसे तो हम दोनों, मैं, शारिक और सब लोग बहुत टायर्ड थे, और हम ये सोच रहे थे कि आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, कीमा रखा हुआ है घर में, आलू भी रखा है, मटर भी रखे हैं, मोटिवेशन चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि शारिक से बोलूँ आप भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। देखिए, आपको कुछ डब्बे पीछे नज़र आ रहे होंगे, वो भी हमें अभी अनपैक करने हैं, जो कि हमने अनपैक कर दिए हैं, लेकिन जब ये वीडियो बनाई थी तब नहीं हुए थे। So good. नाइस। और मैंने आपको पिछले कुछ क्लिप्स में बताया था कि हमारे बच्चे जो है वो, उनको कीमा भी पसंद है, और मटर जो है ना, मटर और आलू सब माशाल्लाह शौक से खाते हैं हमारे घर में। इसी से मैंने पाकिस्तानियों को कभी ऐसा देखा नहीं, या तो मटर कीमा बनाते हैं या आलू कीमा बनाते हैं। आलू कीमे में मटर नहीं डालते हैं, या फिर कीमे मटर में जो है वो आलू नहीं डालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। I can't believe it that Papa just made it. कोफ्ते बनाए थे मैंने, कीमा बन गया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।